नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट शैलो कॉपी और डीप कॉपी, जिसका हमने शॉर्ट भी बनाया था। बहुत सारे लोग यहाँ शॉर्ट देख के आए होंगे। क्या होता है शैलो कॉपी, क्या होता है डीप कॉपी, क्यों हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करना सही है, कहाँ गलत है, क्या सॉल्यूशंस हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग हमेशा ही इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जो आप यहाँ पे कंसेप्ट करेंगे वो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने में काम आएंगे। और वी आर ए सॉफ्टवेयर कंपनी, तो हम ध्यान रखते हैं कि डेवलपमेंट के हिसाब से ही आपके काम को कराया जाए, आपके कंसेप्ट्स को कराया जाए। शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी बाई सत्यवान पांचाल मैं ही हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि शैलो कॉपी किसे बोलते हैं, डीप कॉपी किसे बोलते हैं, बेटर अप्रोच कौन सी है और किस तरह से हम लोग डीप कॉपी को इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे स्टेप्स हैं एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए, शैलो कॉपी किसको बोलते हैं? आपने एक ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया, आपने डुप्लीकेट में कुछ चेंजेस किए और वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसे शैलो कॉपी बोलते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। डीप कॉपी उसे बोलते हैं जब आपने एक ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट होने के बाद आपने डुप्लीकेट में कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम लोग डीप कॉपी कहते हैं। कैसे शैलो कॉपी काम करती है, कैसे डीप कॉपी काम करती है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि जब नॉर्मल प्रिमिटिव हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, तो प्रिमिटिव वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए बेसिकली हम मेमोरी में a इज 10 कर देते हैं, तो 10 असाइन हो जाता है और a उसका हम नेम रख देते हैं। अब हमारे पास दूसरे टाइप के वेरिएबल्स जो नॉन प्रिमिटिव है, उनको हम रेफरेंस वेरिएबल्स भी बोलते हैं, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल्स या नॉन प्रिमिटिव टाइप्स जो होते हैं वो मेमोरी में ग्रो और श्रिंक करते हैं, म्यूटेबल होते हैं। हम उनमें और इंफॉर्मेशन ऐड भी कर सकते हैं, उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग उनको एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं और उसका एड्रेस जो है हम एक वेरिएबल को दे देते हैं, इसलिए इनको रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। जैसे कि हम यहां पे इस सर्कल में, ये वो मेमोरी है जहां पे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने स्टोर कराया है। 2436 एक रेफरेंस है जो ओबीजे में जाके स्टोर हो जाएगा, या हम कहेंगे कि ओबीजे विल रेफर टू दिस मेमोरी लोकेशन या मेमोरी चंक जो हीप पे होती है। जो लोग डेटा स्ट्रक्चर जानते हैं वो हीप को जानते हैं किस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट जो है इट विल रेफर टू 2436। चलिए, एक बेसिक कंसेप्ट था जो आपको समझ में आ जाना चाहिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए। हमारे पास एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने कुछ इंफॉर्मेशन जैसे नेम, एज, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया एड्रेस। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा ORG ऑब्जेक्ट है, ये एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट हुआ और इसके अंदर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया एड्रेस नाम से, जिसके अंदर सिटी और पिन कोड हमने ले लिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहां पे रेफरेंस कर लिया, क्योंकि जैसे ये स्टोर होता है ये रेफरेंस में ही स्टोर होता है। अभी हमने आपको बताया कि ये रेफरेंस में जाके ही स्टोर होता है। तो इस मेमोरी में 2436 मान लो कि इस एड्रेस पे ये जाके स्टोर हो गया। अब हम इसको कॉपी करने लगते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बनाया है, उसमें स्प्रेड ऑपरेटर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो कॉपी कर देता है, सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे स्प्रेड कर देगा। इस तरीके से एक कॉपी ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। देखिए, मेमोरी में कॉपी ऑब्जेक्ट भी बन गया। अब एक खास बात यहाँ पे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेफरेंस टाइप हैं और हमने कॉपी ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बनाया है, तो जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है वो रेफर होगा, ना कि उसकी ओरिजिनली कोई दूसरी कॉपी बनेगी। ये बात ध्यान से सुनने की है कि वो रेफर होगा, ना कि उसकी दूसरी कोई कॉपी बनेगी। ठीक है, तो आप अगर अब यहां पे कॉपीड ऑब्जेक्ट के एड्रेस की सिटी को चेंज करेंगे, मतलब यहां पे पानीपत करेंगे, तो ये चेंज जो है आपको यहां नहीं होगा, कॉपीड ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, ये उसी जगह पे जहां पे ये रेफर हो रहा है वहां पे ही चेंज होगा। और रेफर तो सिर्फ इसको एक ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, कॉपीड ऑब्जेक्ट भी कर रहा है और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी कर रहा है। तो इसी मेमोरी लोकेशन पे दोस्तों चेंजेस होंगे जो दोनों में रिफ्लेक्ट होंगे। आप बात समझ पा रहे होंगे, कॉपीड ऑब्जेक्ट जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है वही चेंज करेगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने तो कॉपीड ऑब्जेक्ट में चेंज किए हैं, लेकिन इंटरनली क्योंकि वो सेम मेमोरी को रेफर कर रहे हैं, वो
चेंज आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसे, यहां पे आपने चेंज किया पानीपत, वो चेंज हुआ इस रेफरेंस्ड मेमोरी में और वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा यहां ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी। इसी को हम लोग शैलो कॉपी कहते हैं। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शैलो कॉपी है क्या चीज। अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर जो एड्रेस है उसमें सिटी प्रिंट करें, तो क्या आना चाहिए जी, पानीपत आना चाहिए, क्योंकि वो चेंज हो चुका है। यस, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विच वन इज यूजफुल एंड वाई। इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार आइए देख लेते हैं फटाफट से कि प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है। हाँ जी, हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी शैलो। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका नाम है पर्सन। पर्सन ऑब्जेक्ट जो है उसमें हमने नेम लिया, एज लिया और एड्रेस, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट ले लिया। हम एड्रेस जो ऑब्जेक्ट लिया वो नेस्टेड हो गया। अब हम लोगों ने इसकी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट की हैं। डिटेल्स में हम लोगों ने देखा कि सेम नेम, एज और एड्रेस में सिटी और पिन सेम आ गया। नेक्स्ट अब हम लोगों ने कॉपी कर लिया स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करके पर्सन 1 में पर्सन को। ठीक है, तो सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है पर्सन की वो पर्सन 1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोगों ने पर्सन 1 को प्रिंट किया। ठीक है भाई, जो पर्सन में होना चाहिए वही पर्सन 1 में होना चाहिए। एग्जैक्टली वही है कि रिंकू 25 गोहाना और जो भी हमने पिन दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए पर्सन 1 का जो क्लोन्ड है हमारे पास उसके एड्रेस में जाके सिटी को चेंज करते हैं। अब हमने सिटी को बना दिया पानीपत। ये बनाने के बाद हम लोग चेंज होने के बाद पर्सन 1 में पर्सन को फिर से एक बार प्रिंट करते हैं। देखिए पर्सन को फिर से एक बार चेंज होने के बाद प्रिंट करते हैं। आप यहां पे देखोगे कि जो चेंज हम लोगों ने पर्सन 1 में किए थे वो पर्सन में भी हो चुके हैं, मतलब हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी हो चुके हैं। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन ही तो था, तो पर्सन में रिंकू 25 पानीपत और 132103, मतलब हमारी सिटी चेंज हो चुकी है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी। ध्यान से करने का कंसेप्ट है। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आप करके देख लीजिएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो शैलो कॉपी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली भी हो चुका है। कौन कब क्या यूजफुल है, शैलो कॉपी कब यूजफुल है, जब आपको सिंपली कॉपी करने हैं प्रिमिटिव डाटा को, तब शैलो कॉपी आपको बेनिफिट में है। क्योंकि जब आप नेस्टेड स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे और तब कॉपी बनाएंगे, तब फिर आपको जो भी क्लोन में चेंजेस करेंगे ओरिजिनल में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। चलिए, डीप कॉपी किसको बोलते हैं? डीप कॉपी का मतलब यह है कि यहां पे हमने कॉपीड में जो चेंजेस किए हैं वो ओरिजिनल में चेंजेस रिफ्लेक्ट ना हो। डीप कॉपी इसी को बोलते हैं भाई कि मैंने जो क्लोन बनाया उसमें अगर कुछ चेंज किया वो वाला चेंज मेरा ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, इसी को डीप कॉपी बोलते हैं। हाँ, डीप कॉपी कब यूजफुल है? डीप कॉपी जब हम लोगों को नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को भी हमने लिया है और उसकी एक कॉपी हमें बनानी है, तो तब हमारा डीप कॉपी। और कई जगह पे जैसे कि हम लोग कोई फॉर्म में डाटा मेंट कर रहे हैं, या आगे चल के आप जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स जो हम लोग बनाते हैं उनमें कार्ट आइटम्स लेते हैं, तो ओरिजिनल में हम कुछ चेंज ना करके, जैसे कि कार्ट आइटम में लोग कुछ सेलेक्ट करके उसमें डाल लेते हैं कार्ट्स में, तो वो हमारा कॉपीड ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता है। तो उसमें कुछ चेंजेस ना हो, हम लोग इसीलिए डीप कॉपी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शैलो कॉपी के साथ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर रेफरेंसेस शेयर होते हैं और चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। तो फिर डीप कॉपी कैसे बनाएं? 3 तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका json.parse json.stringify ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा? जितने भी प्रिमिटिव टाइप के डेटा हैं
और जितना भी कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं, उनको आपको स्ट्रिंगिफाई करके दे देगा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड क्लोन एक मेथड है, एक एक को करके देखेंगे तीनों में। तीसरा, एक लाइब्रेरी हमारे पास है लो डैश, उसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए json.parse एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम json.parse के बाद आगे की चीजें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम इसके साथ है। चलिए, हमने वन में हम लोगों ने एक काम किया कि जो हम पहले कर रहे थे, जितना डाटा हम लोगों ने किया था कि नेम एड्रेस जो हमने लिया था, उसी डाटा को हमने लेके जो कॉपी बनाई थी उसे स्प्रेड ऑपरेटर की बजाय हम लोगों ने जेसन मेथड से कॉपी बना लिया। ठीक है, अब जरा इनको हम लोग प्रिंट करके देखेंगे, रन करके देखेंगे। चलिए, यहां पे हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, गोहाना, रोहतक, अंतिमा। उसके बाद पर्सन 1 जो हमने कॉपी किया है उसको प्रिंट करते हैं, यहां पे देखिए ध्यान से। उसके बाद हम लोगों ने, देखिए पर्सन 1 को अभी नहीं कर रहे, चेंज के बाद करेंगे, है ना। पर्सन को ही हमने प्रिंट कराया, उसके बाद चेंजेस किए सिटी के अंदर और नेम के अंदर, और फिर दोनों को प्रिंट कराया। यहां पे आप देख रहे हैं कि अंतिमा, गोहाना और रोहतक ऐसे का ऐसा है, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा चेंज हो चुका है, वो पहले में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए। कोमल, पानीपत, रोहतक और अंतिमा, गोहाना, रोहतक। आप देख रहे हैं कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए। ये तो बन गई हमारी बात, सॉल्यूशन हो गया कि कॉपीड में चेंजेस किए और ओरिजिनल में चेंज नहीं हुए, तो बात बन गई। लेकिन बात नहीं बनी, यहां भी प्रॉब्लम है। यहां पे जो मेरा नेस्टेड स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थे। तो क्या करें, किस तरह की चीजों में ये इस्तेमाल नहीं होगा, देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम है यहां पे। क्या प्रॉब्लम है, मैंने इसी स्क्रिप्ट को एक बार हम जरा कमेंट करते हैं और प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। मैंने एक और डाटा लिया और डाटा में हम लोगों ने अब की बार कुछ और टाइप के डाटा भी लिए। कैसे, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस और मेथड्स भी लिए होते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब हम लोगों ने इसको जेसन मेथड से ही स्ट्रिंगिफाई करके पार्स किया और कॉपी बना लिया कॉपी करके। अब हम इस रेगेक्स को और इस प्रिंट को कंसोल लॉग करने की कोशिश करते हैं और आप देखिए यहां पे क्या मिल रहा है हमें। इट कैनॉट गिव देम एज इट इज, ठीक है ना। वो चीज कन्वर्ट कर ही नहीं पाया, वो चीज कॉपी कर ही नहीं पाया डिटेल्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन और प्रिंट की चीजों को वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाया, कॉपी ही नहीं कर पाया। तो ये फिर प्रॉब्लम आ गई। तो जेसन के साथ क्या प्रॉब्लम आई भाई, कि वो बेसिक चीजों को सिर्फ कन्वर्ट कर पा रहा था, बाकियों को वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो हम लोग जो है देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी जेसन के साथ। यार नॉन जेसन डाटा टाइप को तो इसने सबको लॉस ही कर दिया, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन ये ले नहीं पाया, ठीक है। मैप भी नहीं ले पाएगा, फंक्शंस भी नहीं ले पाया। मैप, डिफाइन, सेट, बिगिन, बहुत सारे ऐसे जो नॉन जेसन डाटा टाइप्स हैं उनको ये पार्स नहीं कर पाया। तो फिर क्या सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। और वो सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन जो आता है वो स्ट्रक्चर्ड क्लोन का आता है कि जो आपने क्लोन किया था उसे अब स्ट्रक्चर्ड क्लोन कर लो। कैसे, देख लेते हैं। हमारे पास ये 2 करके मैंने एक फाइल बनाई और इसमें अब की बार पार्सिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड क्लोन को इस्तेमाल किया कॉपी करने के लिए, और स्ट्रक्चर्ड क्लोन ने इन सब को रन करके देखते हैं। आप जरा वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से देख के बैठ के समझिएगा कि क्या किया गया है, जल्दी नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्लोन है,
हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिया, रेगुलर एक्सप्रेशन को इसने फिर से हैंडल कर लिया और हैंडल करके यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट कर दिया, कॉपी डॉट रेगेक्स मैंने किया। लेकिन ये हमने जब एक मेथड दिया तो मेथड को ये क्लोन नहीं कर पाया और वहीं पे एरर आ गया, ये हाल्ट हो गया, मेरा प्रोग्राम आगे रन ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर्ड क्लोन में भी हम लोग फंक्शंस को अच्छे से क्लोन नहीं कर पाए। तो अब फंक्शंस को किस में क्लोन करें यार? फंक्शंस के लिए क्या चाहिएगा? है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है थर्ड वन। देखिए क्या सॉल्यूशन है। यहां पे हम लोगों ने फंक्शन नहीं लिखा था, डेट, मैप, सेट, रेगुलर एक्सप्रेशन, एरे, ब्लॉक फाइल, फंक्शंस नहीं लिखा था। तो ये इन सबको तो कॉपी कर देता है अच्छे से, लेकिन फंक्शन को नहीं कर पाया। यूज कैसे करते हैं? और प्रॉब्लम नॉट सपोर्टेड बाय ओल्ड ब्राउजर्स। एक तो फंक्शंस को सपोर्ट नहीं कर पाया, दूसरा पुराने ब्राउजर्स इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है उसे देख लेते हैं। अल्टीमेट सॉल्यूशन हमारे पास है लोडेश लाइब्रेरी। कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? पहले हमने एक CDN लिंक है जो इसमें दिया हुआ है, जो आप भी इंटरनेट से ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन डाटा नेटवर्क CDN लिंक हमने दिया है जो लोडेश लाइब्रेरी क्रिएटर्स प्रोवाइड करते हैं। और क्लोन करने के लिए हमारे पास एक मेथड है _.clone_d और फिर ओरिजिनल आप इसमें ऑब्जेक्ट दे दीजिए। देखिए कैसे हमने 3 करके यहां पे एक बना लिया है फाइल पहले ही। वही ऑब्जेक्ट हमने जो स्ट्रक्चर्ड क्लोन में लिया था अब फिर से ले लिया है, और अब की बार हमने जो कॉपी बनाई है वो _.deepclean से बनाई है। और मैं आपको दिखा दूं कि हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर लिया है, जो हमारा CDN लिंक है उसे भी इंक्लूड कर लिया है स्क्रिप्ट में। अब हम दोनों को जब प्रिंट कराएंगे तो राइट क्लिक करता हूं और यहां पे दोनों को प्रिंट कराते हुए देखिए दोनों के दोनों मेरे यहां पे कॉपी होके आ रहे हैं। प्रिंटिंग डिटेल्स समझ पा रहे हैं अब? तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? हमारी प्रॉब्लम थी शैलो कॉपी होना। शैलो कॉपी का मतलब ये है कि कॉपीड ऑब्जेक्ट में जो चेंज किए वो ओरिजिनल में चेंज होते हैं। और उसके सॉल्यूशन क्या थे? डीप कॉपी बनाना। डीप कॉपी बनाने के 3 तरीके, पहला जेसन से, दूसरा स्ट्रक्चर्ड क्लोन से, तीसरा और अल्टीमेट जो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है वो लोडेश लाइब्रेरी से। बहुत अच्छा कंसेप्ट था, होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ फिर प्रॉब्लम रह गई हैं तो आप कमेंट्स में पूछिए और बने रहिए साथ में। अगर अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखा है तो कमेंट जरूर करिएगा कि हम लोगों की जो मेहनत थी वो आपके काम आई। या दोस्तों मेरी तरफ से बहुत हुआ, अब आप लोगों का टाइम है, आप लोगों का नंबर है। एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप असाइनमेंट जो भी लोग कर लें तो कमेंट्स में यस बोलना, और कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी पूछना। असाइनमेंट क्या है कि आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हमने एक ऑब्जेक्ट दिया है, उसको आप ट्राई करें और डीप कॉपी बनाने की कोशिश करें। हमारी तरफ से अगर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आप लोग अगर वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल डेवलपमेंट में या iOS डेवलपमेंट में लेना चाहते हैं तो लिंक है, हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।